नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.4 जो चैप्टर था उसमें जो क्वेश्चन शेष बचे हुए थे उसका वीडियो का पार्ट नंबर 2 मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हम अच्छी तरह से कराएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं हम लोग कि कैसे इसको अच्छी तरह से करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 80 यानी 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा जी, यहाँ से ध्यान दीजिए। इसमें क्या बनाना है, तो एक आम की बगिया बनाना है, आम का बाग बनाना है इस तरह से। ठीक है ना, कोई बाग है, इस तरह से आपको बगिया बनाना है। इसमें बगिया बनाना संभव है कि नहीं ये आपको बताना है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना, यानी ये जो लंबाई है इसके चौड़ाई है ना, ये इससे ये दुगुना है, इससे ये दुगुना है। यानी कि कहने का मतलब हम x मान लेंगे चौड़ाई, तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये मानना है, तो मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, आम की बगिया, मान लीजिए आम की बगिया की, यहां से मानिए चौड़ाई से दुगुना, यानी चौड़ाई को मानिए, चौड़ाई क्या मान लिया जाए, x मान लीजिए। ठीक है ना, चौड़ाई को x मानना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आम की बगिया की लंबाई, ठीक है, देखिए इसमें लंबाई क्या हो जाएगा, कहा रहा है ना यहाँ पे कि चौड़ाई से दुगुना, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना, मतलब ये चौड़ाई x माने है तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुना, यानी 2x हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 में x से कीजिएगा तो 2x हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब इसको प्रश्न से करना है, इसमें प्रश्न में जो कह रहा है उसको आपको करना है। ठीक है ना, प्रश्न से करना है। तो प्रश्न से क्या करना है, तो इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल क्या है, तो 800 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल, तो देखिए आयताकार, कोई भी आयताकार भाग होता है उसकी जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई है। कितना दिया था, 800 दिया है। ठीक है ना, तो 800। अब यहाँ पे लंबाई का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पे 2x आया है, गुने चौड़ाई का क्या मान है हमारा, x है, यहाँ पे क्या है 800। ठीक है ना, सिंपल। अब इसको गुना करिएगा आप दोस्तों, तो 2x में x से करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 है ना, x में x से करिएगा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 यानी पावर 2 हो जाता है, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कितना था, 800 है। ठीक है ना, अब इसको चाहेंगे तो इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस 2 से काट सकते हैं इसको, कितना बार में गया, तो 400 बार में चला गया। ठीक है ना, 2 से काटिएगा 800 को, 2 से तो 400 बचेगा, इधर x स्क्वायर बचा, इधर 400 बचा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटा तो उधर जाके क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। अब x का मान बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ गया x का, तो ये लंबाई चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी अगर भुजा है, ठीक है ना, तो ये माइनस में, इसका लंबाई चाहे चौड़ाई का जो मान होगा माइनस में कभी नहीं होगा, इसलिए हम प्लस में ही लेंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे हमको प्लस में ही लेना है, इसलिए x का मान कितना आ गया, यहाँ पे आपका 20 आ गया। तो यहाँ से अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भरिएगा, चौड़ाई के 20 मान आ गया ना, चौड़ाई जो हम माने हैं x मीटर और लंबाई कितना माने है 2x। तो यहाँ पे x का मान भरेंगे 20, तो 20 मीटर हो जाएगा इसका चौड़ाई, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का भरेंगे तो 2 गुने 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं
अब आगे हम इसका थोड़ा सा और लिखना है। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखना है आपको कि इस बगिया की चौड़ाई कितना हो गया, लिख दीजिए आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो गया जी, कितना माने थे आप, तो इसका आम की बगिया था, उसकी चौड़ाई कितना माने थे आप, तो चौड़ाई माने थे आप 20 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, ठीक है ना, 20 मीटर। थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं इसको ये वाला जो बात है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। यहाँ पे मिटा देता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे अतः यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः आम की बगिया की चौड़ाई कितना था, x माने थे ना, तो यहाँ पे x का मान कितना है 20 मीटर, ठीक है। और तथा इसका आम की बगिया की चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आ गया 20, तो यहाँ पे 2x माने थे ना, तो यहाँ पे x का मान अगर आप भरते हैं 20, तो 20 गुना कितना हो गया 40, तो यहाँ पे कितना भरिएगा 40 मीटर, ठीक है। तो आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो गया आपका 20 मीटर, लंबाई कितना आया 40 मीटर, यही इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद आपको क्या कौन सा लिखना है, ये वाला आपको लिख लेना है, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, ठीक है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु जो है आपका कितना है, आयु का योग जो दिया था इसका 20 वर्ष है, ठीक है ना, बुक में इसमें दिया गया है आयु जो है इसका, आयु का योग यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, आयु का यहाँ पे लिख लीजिएगा, आयु का योग जो है आपका कितना वर्ष है, तो 20 वर्ष दिया है, कितना वर्ष 20 वर्ष है। क्वेश्चन है आप मिला लेंगे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, ये 4 वर्ष पूर्व के मतलब क्या होता है पहले, यानी कि माइनस लगेगा, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व जो बोल रहा है उसकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल कितना है 48 है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। यहाँ पे दो मित्रों की चर्चा है, तो पहले मित्रों को मानते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, पहले मित्र का आयु आपका मान लीजिए 100 वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र का, इसमें देखिए इसमें वर्तमान बोल रहा है, तो यहाँ पे आप वर्तमान लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान आयु 100 वर्ष, ठीक है। दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष मान लीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों मित्रों का आयु का योग कितना दे चुका है 20 वर्ष। तो एक का आपने 20 मान, एक का जो x मान लिए, तो दूसरा क्या होगा, तो 20 माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए दो मित्रों की आयु अगर 40 वर्ष है, दोनों का मतलब योग, दोनों का योग कितना हो रहा है, दोनों का आयु का योग कितना है 40 वर्ष। तो इसमें से मान लीजिए एक का उम्र 20 वर्ष है, तो दूसरे का उम्र क्या हो जाएगा 20 वर्ष। क्यों, ये कैसे आया 20, तो इस 40 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आता है 20, ठीक है। यानी कि तो एक का हमारा अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस 40 में से इस x को घटाते हैं तो, ठीक है, यानी कि आपका क्या x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। जब भी कहीं आयु का योग दिया रहेगा तो एक को x मानिए, तो दूसरा जो दिया रहेगा योग उसमें से वो x को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न से करिए, अब देखिए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो चलिए ये मान लीजिए ये पहले मित्र है, ये आपका क्या है दूसरे मित्र है, दोनों मित्र को हमने लिख दिया, ये पहले मित्र है ये दूसरे मित्र हैं। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए अगर 4 साल ये पहले मित्र जो है 4 वर्ष पूर्व के मतलब पहले यानी माइनस, ये 4 साल अगर इसमें अगर हम माइनस कर रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं, तो इस मित्र का भी तो 4 साल हो, अगर इसका उम्र 4 साल घट रहा है तो इसका उम्र भी 4 साल घटेगा, ठीक है ना, दोनों का ही घटेगा क्योंकि दोनों मित्र उपस्थित हैं।
तो इन दोनों में 4 क्या कर लिए, माइनस कर दिए, क्योंकि बोला है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 साल इस पहले मित्र में भी, 4 साल दूसरे मित्र में भी, 4 साल माने x था ये, तो इसमें हम 4 साल माइनस किए, और ये x 20 माइनस x था, तो इसमें भी हमने 4 माइनस किए। 4 साल पहले गए, दोनों मित्र की आयु 4 साल घट गया, ठीक है। तो का गुणनफल बोला है, का गुणनफल यानी इन दोनों का गुना। तो देखिए मैं क्वेश्चन में इसीलिए तो लिखा हूँ कि ताकि ये गुना हो जाए, ताकि ये गुना हो जाए, यानी कि इसका दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। तो लिख दीजिए 48, सिंपल। और क्या करना है, अब बढ़िए यहाँ से, तो x माइनस क्या है 4, और यहाँ पे देखिए 20 में से 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, माइनस x है तो x बराबर 48 है, तो 48। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको इससे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। x में 16 से करिएगा तो 16x, फिर x से इस माइनस x से करिएगा तो माइनस, क्यों, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर, ठीक है। इस x से तो ये दोनों को गुना करा दिए, और बच गया है -4, ये -4 को भी दोनों से गुना कराएंगे। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में 16 से कीजिएगा तो 16 चौके 64 होता है ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 में x से करिएगा तो 4x हो गया, इधर क्या है जी बराबर 48, ठीक है ना। अब आगे बढ़ना है दोस्तों, तो क्या करना है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा मैं सजा के इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 और 4 कितना होगा, तो 20x, सिंपल। और यहाँ पे माइनस कितना लिखा है 64, ठीक है ना। अब चाहेंगे तो इस 48 है ना प्लस, तो बराबर को उस साइड से इस साइड ले आइए, उस साइड से इस साइड लाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, उधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0, ठीक है ना, सिंपल। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है प्लस क्या लिखा है 20x, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, 8 और 4 12, 12 का 2, 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा ना, 8 4 12 के 2 और 6 4 10 और 1 11। ये दोनों माइनस में है तो जुड़ा है ना, तो दोनों माइनस में तो माइनस ही चिन्ह हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 2 रुपया कर्जा है, 2 रुपया और कर्जा ले लिया तो कितना हो गया -4 कर्जा हो गया कि नहीं, 2 कर्जा था और 2 कर्जा और ले लिया तो -4, यानी कि जो चिन्ह कर्जा था तो कर्जा में ही कर्जा लिया तो कर्जा ही तो हुआ, यानी ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, तो वो माइनस में ही होगा, ठीक है ना। अब उसके उधर क्या है जी 0 है तो 0 लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है जी, तो इसमें देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे इसका हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे माइनस है दिख रहा है ना, इस माइनस को हटाने के लिए सभी में हम -1 से गुना करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, और बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको गुणनखंड देखिए, ये देखिए 112 है, और यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 112 है, तो इन दोनों को अगर हम गुना कराते हैं 1 में 112 से तो क्या होगा 112 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 20 लाना है, तो सोचना ही है आपके कि गुना करने पर 112 और जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। अगर इस तो ये ऐसा सोचना है, तो 12 देखिए, तो 12 कहा कि 120 होता है, लेकिन हमको क्या इतना सोचना है कि 112 सोचना है कि गुना करने पर हमको 112 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए -20 आ जाए, ठीक है। तो इसको चलिए सोचते हैं, इसको नहीं सोचने आ रहा है तो इसको तोड़ दीजिए, तोड़कर भी आप सोच सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, चलिए इस तरीका से देखते हैं, इससे हो जाएगा तो ठीक है। तो 5 गुना 10 6 गुना 12, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 2 गुना 4 और 8 गुना 16, फिर कितना हो जाएगा 14, फिर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 7 गुना 14, इधर क्या हो जाएगा 8, तो 7 14 और 8, तो 8 14 तो 20 नहीं हो सकता है। यदि हम इसको 4 4 से 28 4, इससे थोड़ा इसमें क्या हो जा रहा है, थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको आप क्या करिए ना कि एक और तरीका है, उस तरीका से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए ABC का मान, A का मान यहाँ पे कुछ नहीं सटा है तो 1 सटा है, यानी कि A का मान 1, B का मान यहाँ से लिख लीजिए कितना है -20, X में जो सटा रहता है B, और C का मान यहाँ से लिखिए 112, ठीक है। अगर आपको
ये टूट रहा है, मतलब ये अगर ऐसा गुना करने पर 112 और जोड़ने घटाने पर 20 कोई अंक आता तो हम उससे करते गुणनखंड विधि से, सिंपल। और उससे नहीं हो रहा है तो आपको हम एक और तरीका बताए हैं द्विघात सूत्र से ना, मूल निकालने का सूत्र, उस पर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं सटा था तो 1, यहाँ पे x में जो सटा था वो -20 और यहाँ पे जो था वो c, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मूल निकालने का सूत्र निकाल लें। पहले हम यहाँ से d निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए d निकालते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे ABC का मान लीजिए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D कैसे निकलता है, तो b² - 4ac फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए, तो ये हम लिख दिया। अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिख रहा है, -20, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर 4, और a का मान 1 है और c का मान 112 लिखा है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, और माइनस स्क्वायर से खत्म माइनस। अब देखिए इसको गुना करिए, तो 4 में 1 से करिए, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ न था, यहाँ पे देखिए घटाने पर क्या आ गया, -48 आ गया। अब हम बताए थे आपको कि कभी भी d का मान क्या हो जाए, माइनस में हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये 0 से छोटा हो गया ना। तो 0 से छोटा हो जाता है d का मान, तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसका तो ज्ञात करना, मान निकालना संभव ही नहीं है, अतः मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि स्थिति संभव है कि नहीं, तो अतः आपका स्थिति संभव नहीं है, लिख दीजिएगा, अतः स्थिति संभव नहीं है। देखिए मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल क्या होगा, इसका मूल तो नहीं होगा ना। यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिए कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, अर्थात कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अतः स्थिति संभव नहीं है। जो बोल रहा था कि स्थिति संभव है कि नहीं, तो ये स्थिति संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा था कि संभव है तो उम्र ज्ञात कीजिए, तो संभव है ही नहीं तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं ज्ञात करेंगे। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, सिंपल एकदम, बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एकदम आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा, देखिएगा ये कैसे हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है। पार्क यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो कोई भी पार्क बनेगा तो आयताकार ही ना बनेगा, ठीक है। तो आयताकार वही, इसमें लंबाई चौड़ाई बोल रहा है, तो उसमें इसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। तो फटाफट इसको क्या करिए, मान लीजिए, ठीक है। तो मानना है इसको, कैसे मान लेना है, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए परिमाप बोल रहा है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को आप मान लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो पहले आप लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, तो परिमाप देखिए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मानना है। तो हम ये इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। चलिए उसी तरीके से बना लेते हैं। माना कि, ठीक है, मान लिया कि क्या है जी, पार्क है ना, पार्क की लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। इसका लंबाई को हम क्या मान लिया जी, ये मान लीजिए एक पार्क है, इसका लंबाई को हम मान लिए x मीटर, ठीक है। तथा पार्क की चौड़ाई को क्या मान लीजिए, y मीटर, ठीक है ना। x y हम मान लिए, सिंपल। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिमाप दिया है, तो प्रश्न से लिख दीजिए यहाँ पे
और आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा, पहले दिया है उसको परिमाप, जो परिमाप दिया है उसको लिख देता हूँ। परिमाप बराबर कितना है, तो 80 मीटर है, ठीक है ना। ये चूंकि परिमाप इसका दे चुका है, परिमाप कितना है 80 मीटर, इसलिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है, मतलब जो दिया है उसको हमने लिख दिया, ठीक है, ये जो दिया है उसको मैंने लिख दिया। अब देखिए परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना फॉर्मूला होता है, लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, कितना बार में, 40 बार में। तो यहाँ पे लंबाई कितना हम माने हैं, x प्लस है तो प्लस, y कितना है जी, बोले चौड़ाई कितना है, y माने हैं, यहाँ पे कितना आया जी 40। इसको आप समीकरण एक आसानी से आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे आइए, तथा क्षेत्रफल भी दिया है जी, चलिए क्षेत्रफल के बारे में हम समझते हैं। ये तो लंबाई और इसको चौड़ाई हमारे हैं एक्स वाई, ठीक है ना, ये तो समझ गए होंगे। चलिए अब तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, अब देखिए क्षेत्रफल लिखता हूँ, क्षेत्रफल कितना है जी 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्षेत्रफल भी इसका दे चुका है, तो मैंने लिख दिया क्षेत्रफल, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को क्या बताते हैं जी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, 400 दिया है, सिंपल। तो लंबाई को क्या माने हैं यहाँ पे, देखिए x, और चौड़ाई को क्या माने हैं यहाँ पे y, तो x गुने y, देख रहे हैं ना, x गुने y। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लंबाई को x भर दिया और चौड़ाई को मैंने क्या भर दिया y, या कितना है जी 400 है, तो 400 लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया x गुने y, यानी xy बराबर कितना आ गया 400, सिंपल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से समीकरण 1 से हम निकालेंगे x का मान, यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेंगे, इक्वेशन इसको चाहेंगे तो हम इसको मान सकते हैं 2 समीकरण। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो क्या लिखा था x प्लस वाई बराबर कितना था, तो 40। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 40 है, प्लस था तो उधर गया तो माइनस, इसको समीकरण 3 मान के चलिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, और मैं इसको मिटाता हूँ और फिर उसको इधर बनाता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, तो ये हमने मान लिया इसको समीकरण 3, ठीक है। अभी देखिए x का जो है मान आपका आया, ये कहाँ भर देना है, समीकरण 2 में भर देना है। तो लिखिए कि इक्वेशन 2 में क्या करने पर, तो x का मान, ठीक है ना, x का मान रखने पर, तो रख लीजिए, तो समीकरण 2 है, उठाइए, कितना लिखा है xy बराबर 400। और देखिए x का मान कितना निकाले हैं जी 440 माइनस y, लिखिए पहले से y है ना एगो, वही देखिए x के जगह पे तो ये भर दिए, x के स्थान पे तो ये पुट कर दिए, तो y बच गया है, बराबर है तो बराबर 400 है, तो 400 लिखिए, ठीक है। गुना करने तो आपको आता होगा, ये y से पहले 40 में तो 40y माइनस है, y में y से तो y स्क्वायर, एगो पावर दूगो पावर, यहाँ पे 40 400 है तो 400। अब थोड़ा सा सजाते हैं, इसको पहले लिख लेंगे माइनस में है, इसको बाद में प्लस में है, दिख रहा है ना आपको, प्लस में है। अब ये बराबर के उस साइड से इस साइड लाना है, तो क्या प्लस है तो माइनस हो गया। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, इस माइनस को हटाना है, तो सबका चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको गुणनखंड तो आपको तोड़ने आता होगा, गुना करने पर 400 और जोड़ने घटाने पर 40, तो 20 में 20 से करिएगा गुना, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप 20 में 20 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 कितना हुआ 40। तो देखिए ना दोनों शर्त पूरा हो रहा है कि गुना कर देंगे 20 अपना से अगर लेके तो 400 हो जाएगा, गुना करने पर 400 और जोड़ने घटाने पर 40, तो यही 20 ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें करना क्या है दोस्तों, तो देखिए ये लास्ट वाले और पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं करिए, प्लस 400 है,
और ये 0 है, कोई चेंजिंग नहीं। बीच में यहाँ पे हमको क्या 20 लेने की बात किया हूँ, 20 लिख दिया। यहाँ पे y की चर्चा है तो इसमें दोनों में y लगाइए, लगा दिया। अब देखिए क्या लाना है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाइए। इसको अगर आप प्लस लिखेंगे तब माइनस प्लस घट के फिर 0 हो जाएगा, तो फिर तक बेकार हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा। तब ना -20 हुआ, -20 गो, -40 गो। अब तो समझ में आ गया होगा कि 20 माइनस यहाँ भी क्यों हम लिख रहे हैं, तो -20/-20। अब इसमें कॉमन कर लीजिए दोस्तों। कॉमन क्या करना है, इस दोनों में y मिल रहा है ना, तो y कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 20। या देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस, तो माइनस 20 मिल रहा है ना, दोनों 20 के मतलब 20 के बारे में हो जाएगा, तो 20 लिख दीजिए। y है तो y, इसमें से माइनस निकल गया है तो माइनस बचा, और 20 से 400 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 से ना रहेगा बराबर 0। ठीक है, तब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, इधर मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे y-20 जो अलग अलग दिख रहा है आपको एक जगह करके लिख दीजिए, और एक जैसा दोनों दिख रहा है ना y-20 y-20, तो इसको भी एक बार लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिएगा y का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो 20 आ रहा है ना, प्लस माइनस है तो उधर भेजिएगा तो +20 हो जाएगा, हयो माइनस है तो उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा +20। यानी x y का मान तो हमको पता चल गया 20 आ रहा है, यानी कि y का मान क्या आ गया 20। ठीक है, सिंपल। अब ये कहाँ रख देंगे जी, तो देखिए समीकरण में यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, जहाँ पे जैसे ही y का मान भरिएगा तो x का भी मान आ जाएगा, सिंपल। तो अब इक्वेशन लिख दीजिए 3 में y का मान रखने पर, तो 3 है ना, है इक्वेशन, इसको लिखिए x बराबर कितना है 40 - y, ये ना है, लिख दिया, हटाइए इसको। अब देखिए लिखने के बाद में हम क्या किए, तो यहाँ पे 40 है, y का मान कितना आया है 20 भरेंगे ना, 20 भर दिया, तो 40 में से 20 घटा क्या आया 20 है ना आएगा। x का भी मान क्या आपका आ गया जी, x का भी मान आ गया 20 और y का भी मान आ रहा है 20 आ रहा है, यानी 20 ही आ रहा है ना, इसका भी दोनों 20 भरिएगा तो 20 ही आएगा, यानी x का भी मान और y का भी मान पता चल गया। नहीं लंबाई क्या माने थे, x माने थे ना, तो आपका लंबाई हो गया। अतः आप लिख दीजिएगा कि अतः क्या है पार्क है ना, तो पार्क हो जाएगा आपका, ये तो पार्क बनाना संभव हो गया ना, लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गया, तो पार्क बनाना क्या हो गया संभव है, तो लिख दीजिए। इसलिए पार्क बनाना क्या है संभव है, पार्क बनाना संभव है, लिख दीजिए पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क की लंबाई क्या हो गया जी, लंबाई x माने थे कितना आया 20 मीटर, लिख दीजिए 20 मीटर। पार्क की लंबाई कितना हो गया 20 मीटर, तथा इसका चौड़ाई भी लिख दीजिए, तथा यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा तथा पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसको भी हमारा क्या आया 20 मीटर लिखना है आपको। पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर, क्योंकि x माने थे, इसको y, तो x y दोनों का मान तो 20 से ना आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।